welcome to E-Town News, जहां आपको मिलेगा डेली डोज ऑफ बॉलीवुड न्यूज, फैशन ट्रेंड्स, टीवी एंड सोशल मीडिया से जुड़े हर अपडेट. A show which gives you the day's lowdown of all the best happenings in the world of glamour. तो इंतजार किस बात का? Let's take a look at today's headlines. कंगना रनौत ने करण जौहर पर एक बार फिर क्यों साधा निशाना? बॉम्बे फैशन वीक 2018 में बी टाउन स्टार्स ने रैंप पर दिखाया फैशन का जलवा. मी टू मूवमेंट पर मलाइका अरोरा, सुष्मिता सेन, यामी गौतम जैसे स्टार्स ने दिया बड़ा बयान. कंगना रनौत ने करण जौहर पर एक बार फिर साधा निशाना. अब करण की कौन सी बात पर कंगना को है एतराज? कंगना रनौत ने रिसेंटली अपनी फिल्म क्वीन के डायरेक्टर विकास बहल पर उन्हें अनकंफर्टेबल फील करवाने का आरोप लगाते हुए #MeToo मूवमेंट को किया था सपोर्ट. पर हाल ही में एक मीडिया इंटरैक्शन के दौरान कंगना ने फिल्म मेकर करण जौहर और वेटरन एक्ट्रेस शबाना आजमी जैसे बी टाउन बिगीज पर इस मैटर पर साइलेंस मेंटेन करने पर एतराज जताया. कंगना ने कहा, I have been speaking about it every day. But now, more significantly, more people need to come out and talk about it. It's just not one person to talk about it. Where are people like Karan Johar, Shabana Azmi? They should also come out and talk. Karan Johar always has views about gym looks, airport looks. He tweets 10 times about it. What about this? This is their identity. This is their bread and butter. इतना ही नहीं, कंगना ने करण के पॉपुलर चैट शो के लेटेस्ट सीजन पर भी निशाना साधा और कहा, I was seeing the promo that they have launched of his talk show, wherein again those frivolous talks have been going on. This one is sleeping with this one. When the industry is going through such a shift, why are these A-list actresses not sharing their stories? Am I the only one you guys come every day? I don't know who calls you, but honestly, I have spoken a lot. It's not for one person to talk. बता दें कि एक्टर नाना पाटेकर पर तनुश्री दत्ता के लगाए गए सेक्सुअल हरासमेंट के आरोप के बाद जहां कई विक्टिम्स ने सामने आकर न सिर्फ अपने एक्सपीरियंस शेयर किए, बल्कि फिल्म मेकर साजिद खान, विकास बहल, आलोक नाथ, कैलाश खेर, सुभाष कपूर और सुभाष घाई जैसे कई और सेलिब्रिटीज पर उन्हें हरास करने के आरोप भी लगाए. और संडे को इंडिया की 11 वुमेन फिल्म मेकर्स ने #MeToo मूवमेंट को सपोर्ट करते हुए स्टैंड लिया था that they will not work with proven offenders. इन 11 फिल्म मेकर्स में गौरी शिंदे, किरण राव, कोंकणा सेन शर्मा, मेघना गुलजार, नंदिता दास, रीमा कागती, सोनाली बोस और जोया अख्तर का नाम शामिल है. जबकि आमिर खान ने भी उस प्रोजेक्ट से वॉकआउट कर लिया है जिसे सुभाष कपूर डायरेक्ट करने वाले थे. आमिर के अलावा जहां अक्षय कुमार ने रिसेंटली हाउसफुल 4 के डायरेक्टर साजिद खान और को स्टार नाना पाटेकर पर लगे आरोपों के बाद शूट कैंसिल कर दिया था, तो ऋतिक रोशन ने भी अपनी फिल्म सुपर 30 के प्रोड्यूसर से डायरेक्टर विकास बहल पर लगे आरोपों के बाद हार्श स्टैंड लेने की अपील की थी. फिलहाल नाना पाटेकर ने हाउसफुल 4 को छोड़ दिया है और हाउसफुल 4 को अब फरहाद सामजी डायरेक्ट करेंगे. ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई. बॉम्बे टाइम्स फैशन वीक 2018 में दिखा बी टाउन डीवास के फैशन का जलवा. हॉट एंड सेक्सी यामी गौतम और कल्की कोचलिन ने रैंप पर शो स्टॉपर बन दिखाया फैशन का जलवा. यामी और कल्की के स्टाइलिश अवतार ने इस इवेंट पर लगा दिए 4 चांद. Has a lot of sort of soft fairy tale elements to it, as you can see, roses and the pink of it at the same and feathers, and it's inspired by fantasy and fairy tale, but at the same time, there's these studded things, there's these shoes which defy gravity, and it's a symbol of strength. So I think
It's a beautiful collection about being strong and at the same time feminine. यामी ने एक्सक्लूसिवली जूम से बात करते हुए अपने अटायर पर बात की। As always, as usual, especially when you work with experts who are really fantastic at what they do. So today, working for Gehna Jewellers and Arpita Mehta, I think it's one of those really amazing amalgamations, and I absolutely enjoyed it. She's known for her the fusion that she creates with traditional and modern, keeping modern sensibilities in mind. And today also, I think the sari that she's created is lovely. I love the flare, I love the color, I love the way it falls. And yeah, I think it's very pretty, and complementing it, I think the jewelry, I mean, I'm not just saying because I have to talk about the particular brand Gehna Jewellers, but personally also I like jewelry which is very minimal, which is not very heavy, and which can go with ethnic, with something modern, and something as fusion as what I'm wearing perhaps today. It's more easy to carry, it looks more stylish, and it's not that I'm against traditional jewelry, not at all, but in day-to-day basis, otherwise I think it's nicer when things are more subtle. वहीं यामी ने बॉलीवुड में सेक्सुअल हरासमेंट के खिलाफ चल रहे #MeToo मूवमेंट पर खुलकर अपनी राय रखी। I stand by each and every girl who's with so much courage, she's standing there and narrating her story. It is not easy, and yes, it's absolutely correct. This movement is not just restricted to this industry, or it's regardless of gender, regardless of industry, and it's global. And I'm glad that it's gaining this momentum, because even though you and me cannot alone change the law, but we can create enough uproar so that the authorities can get up and take notice that something like this cannot be just brushed under the carpet and can just go unnoticed. It is about time, and it is really high time that this muck, this dirt, this disgust which exists, it has to be cleaned. And we are absolutely, and please, and I'm glad you're not counter asking so many questions, because that's important. It's important to listen. कल्की ने भी मीटू मूवमेंट को कुछ इस अंदाज में किया सपोर्ट। I'm not going to start taking sides and giving my personal opinion on each and every case, because I'm not the place to judge. I'm not a lawyer, nor am I an investigative agency. What I can say is that the movement is very important, and I hope the long-term effects will take place in our industry, also in the corporate sector, in every working place, so that people can be safe from sexual harassment. वेल बॉलीवुड डीवाज यामी और कल्की ने जिस अंदाज में मीटू मूवमेंट का सपोर्ट किया है, उससे विक्टिम्स को मिलेगा बूस्ट। फॉर संदेश अगाथे, जूम, मुंबई। Bombay Times Fashion Week 2018 Day 3 पर फॉर्मर मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन ने रैंप पर अपने हॉट एंड स्टाइलिश अवतार से लगा दी आग। खास बात ये है कि इस मौके पर उनकी डॉटर ने उन्हें स्टेज पर ज्वाइन किया, तो वहीं एल्डर डॉटर ने अपनी आवाज का जादू फैलाया। सुष्मिता ने इस मौके पर अपने स्टाइलिश अवतार पर बात की। Not simple, very elaborate costumes. And then she comes up with a finale outfit, which you saw, which I call my princess outfit. You know, it's my fairy tale one. My daughters attended this just so that they could see their mom as Miss Universe. Oh, yes. Because if you saw the fiber optics of this outfit alone, can change like 60 different colors. The show wasn't long enough to show you all the colors. But for the 80 meters of fabric, it really isn't that heavy. The magical thing is the way it's crafted. There's a can inside, and a really big can. Yeah. Other than that, the outfit itself is just very light and feathery to walk in. So it was very easy. वहीं सुष्मिता ने मी टू मूवमेंट पर भी खुलकर बात की। I'm very proud of everyone, and it's not a gender bias about women alone. I think the fact that our society, our people, you know, they're all standing up to express themselves, to have a voice, is so powerful that in my lifetime I got to see that. It makes me very, very proud as a woman and as a human being for my country. सुष्मिता के अलावा इस बॉम्बे फैशन वीक 2018 डे 3 पर मुग्धा गोडसे ने भी रैंप पर फैशन का जलवा दिखाया। इस मौके पर मुग्धा ने अपने सेक्सी अटायर पर भी बात की, साथ ही मी टू मूवमेंट को भी किया सपोर्ट। I worked for Hora. This is their collection, and
this outfit is done by Asif Mohan, who's associated with Hora. And it was a beautiful feeling working for them, and that's how it just got projected. I think I definitely support. I think all women will definitely support this because they do. Women do get a voice. They got a stage. They got their moment to share, and it's a little difficult to share such things. So it needs a lot of strength and courage. So I just urge everybody to lend a ear and support. Well, Bombay Times Fashion Week 2018 Day 3 रहा बेहद शानदार. For Sandesh Agate, Zoom, Mumbai. वीकेंड पर आपके फेवरेट स्टार्स को कहाँ किया गया स्पॉट? लेट्स टेक अ लुक. सबसे पहले बात आयुष्मान खुराना की लेटेस्ट रिलीज अंधाधुन की सक्सेस बैश की, जहां नजर आए इस फिल्म के डायरेक्टर श्रीराम राघवन के साथ ही दिव्या दत्ता. यहां आयुष्मान की अपकमिंग फिल्म बधाई हो की को स्टार सानिया मल्होत्रा भी पहुंची आयुष्मान को कंग्रेचुलेट करने. And I'm very, very happy for Ayushman. Obviously, the film is amazing and it's doing very well. I feel really good about it. Congratulations to him and the entire team. इस वीकेंड पर फिल्म मेकर करण जौहर, मलाइका अरोरा और किरण खेर को किया गया स्पॉट उस टैलेंट बेस्ड रियलिटी शो के लॉन्च पर जिसे ये तीनों स्टार्स करते हैं जज. हालांकि यहाँ करण ने मीडिया से बात नहीं की, पर मलाइका और किरण ने इंडिया में शुरू हुए #MeToo मूवमेंट पर बात की और शेयर किए अपने व्यूज. तो मुझे लगता है कि अगर आप इससे पहले ही इसके बारे में आवाज़ उठाएं, इतना इंतज़ार ना करें, तो वो बेटर होगा सबके लिए. एंड एवरी इंस्टीट्यूशन मस्ट एनफोर्स द विशाखा गाइडलाइंस, क्योंकि देश में लॉज हैं इसके अगेंस्ट. अगर आप उससे एनफोर्स ही नहीं करेंगे, आप उन लोगों की नज़रों में ही नहीं लाएंगे कि ये हो रहा है, तो सोशल मीडिया पे मूवमेंट चलाकर भी कितना कर लेंगे आप, मुझे बताइए. बहुत सारे लोग अभी भी छूट जाएंगे, बहुत सारे लोग, कोई झूठ भी बोल सकता है, कोई सच भी बोल सकता है. इट हैज़ टू बी इन्वेस्टिगेटेड व्हाटएवर इट इज. लव यात्री स्टार्स आयुष शर्मा और वरीना हुसैन अपनी फिल्म की रिलीज के 10 दिन बाद भी जमकर कर रहे हैं अपनी फिल्म को प्रमोट. और वीकेंड पर ये दोनों स्टार्स पहुंचे नवरात्रि का फेस्टिवल सेलिब्रेट करने एक गरबा पंडाल में, जहां इन्होंने किड्स के साथ एंजॉय किया गरबा और डांडिया. वीकेंड पर फिल्म मेकर जोया अख्तर ने सेलिब्रेट किया कुछ क्लोज फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ अपना बर्थडे. जोया की बर्थडे पार्टी में हमने स्पॉट किया करण जौहर, शबाना आजमी और जावेद अख्तर के साथ ही फिल्म मेकर किरण राव, अभिषेक कपूर, शाहरुख खान और गौरी खान के साथ ही कई और सेलिब्रिटीज. साजिद खान पर लगे सेक्सुअल हैरेसमेंट के एलिगेशन पर मलाइका अरोरा ने दिया बड़ा बयान. मलाइका ने #MeToo मूवमेंट का सपोर्ट करते हुए कुछ ये कहा. Anyone who's done wrong, anyone who has made a woman feel violated in any which way, in any way possible, is a horrible thing. It should be punished. It should be not let go lightly. In fact, these are issues that need to be taken seriously. And I hate to, we shouldn't be sitting down here and trivializing any of it. These are very serious issues and serious matters. So you should not trivialize it. You should be giving it the due respect. You should be giving it the due importance. And women should be made aware that we are listening to them, and we will make sure that they feel safe in the environment that they are. And if in any way, like I said, they've been violated, it needs to be dealt with. दरअसल ये मौका था मुंबई में एक योगा सेंटर के लॉन्च का, जहां मलाइका के साथ उनके एक्स हबी अरबाज खान और उनके सन भी प्रेजेंट थे. The trio posed together for the camera. It is the launch today of the Diva Yoga Studio, and I think it's something that I've been wanting to do for a really long time. That's how I met Sarvesh, who is also somebody who's so enthusiastic about fitness, and he already has a setup called the Zorba. And we met up, like-minded people, and we came up with the whole concept of introducing Diva Yoga. मलाइका के साथ ही इस इवेंट पर उनकी खास दोस्त करिश्मा कपूर और सिस्टर अमृता भी नजर आई. For Sandesh Agate, Zoom, Mumbai.
एक्टर आयुष्मान खुराना और सान्या मल्होत्रा रिसेंटली अपनी फिल्म बधाई हो को प्रमोट करने पहुंचे अहमदाबाद। जंगली पिक्चर्स की ये लेटेस्ट प्रोडक्शन इस वीक होने वाली है रिलीज और अहमदाबाद की ऑडियंस को उन्होंने किस तरह किया एंटरटेन, आप भी देखिए। न्यूकमर सारा अली खान आजकल स्विट्जरलैंड में रोहित शेट्टी की फिल्म सिम्बा की शूटिंग कर रही हैं। इस शूटिंग के साथ साथ सारा स्विट्जरलैंड की ट्रिप को भी एंजॉय कर रही हैं। और हाल ही में जब सारा ने की पैराग्लाइडिंग तो इसकी एक्सपीरियंस को भी किया शेयर। Oh hello, mommy, I'm flying on my own. See, look, there's a lake. मल्टी टैलेंटेड फरहान अख्तर जो आजकल प्रियंका चोपड़ा के साथ द स्काई इज पिंक की शूटिंग कर रहे हैं, फाइनली उन्होंने शिबानी दांडेकर के साथ अपने रिलेशनशिप को इस पोस्ट के साथ कर दिया है कंफर्म। और अब आपको दिखाते हैं कि एक्ट्रेस भूमि पेडनेकर और एक्टर ईशान खट्टर कैसे रखते हैं खुद को फिट एंड एनर्जेटिक। ब्यूरो रिपोर्ट, Zoom, Mumbai। Hi, I'm Priyanka. Welcome to What's Hot and What's Not. I think what we just showcased on the ramp, a pair of formal palazzos and a boyfriend jacket, I think these are the two style items that anybody should possess. Diana Penty, just the way her body is formed, her structure, how lean she is, how tall she is, how poised she is. I never really understood the kurti thing. I know it was a very big fad, but it was, it went nowhere for me. Recently, I think I'm a little in love with the boyfriend jacket just because it's something that's not stiff, it doesn't have to be tightened, it doesn't have, it's just such a flexible jacket for travel, for dressing up in the evening, and it can be multifunctionally used so many times. And just the ease that it has. So I think the boyfriend jacket is one of my favorite picks this season. It is the type of two prints that you're picking together that can be very tricky. But if you do have that, I think it is important for one to be intricate and the other can be a little bolder. Both being bold will cause too much chaos. I love those. In India, we land up using a lot of color because a lot of people appreciate color. But earthy tones, that's a classic and it can be played up and down so beautifully because the color tones are so subdued on the skin. You can put on so many things. You can put a print, you can put a printed dupatta, you can put a scarf on, you can accessorize it with leather just because, it's all earth. Natural tones. Sporty sneakers, I think recently everybody's favorite because they're so light on your soles, so it's the perfect thing to accompany you with a pair of denims, with fitted jeans, and perfect for traveling. So ये था हमारा आज का फैशन सेगमेंट। If you wish to follow similar trends, you can shop for similar styles on Myntra. Coming up on the show, Big Boss 12 से बाहर होने के बाद नेहा पेंडसे ने Zoom से की एक्सक्लूसिव चैट। टीवी स्टार प्रिंस नरूला और युविका चौधरी बंध गए हैं शादी के पवित्र बंधन में। प्रिंस शादी के अटायर में लग रहे थे काफी हैंडसम और युविका भी दुल्हन के जोड़े में लग रही थी बेहद खूबसूरत। प्रिंस और युविका की शादी में बॉलीवुड और टीवी इंडस्ट्री के कई सितारे पहुंचे गुड विशेस देने। शादी में पहुंचे सुनील शेट्टी, इरफान पठान, सुहेल खान, नेहा धूपिया, रणविजय, सुरभि ज्योति, पर्लपुरी, प्रियंक शर्मा और सभी दिखे काफी स्टाइलिश अंदाज में। बिग बॉस सीजन 12 के घर से एविक्ट हो गई हैं पहली सिंगल और पहली सेलिब्रिटी नेहा पेंडसे। जी हाँ, इस हफ्ते नेहा घर से बेघर हो गई हैं
और घर से बाहर आने के बाद उन्होंने की जूम से एक्सक्लूसिव बात। शुरुआत के 1-2 हफ्ते में आई अग्री, मुझे थोड़ा वक्त लग रहा था समझने में कि कैसे खेलना है, कैसे देखना है, कैसे बातें करनी है, कब बातें करनी है। लेकिन मुझे लगता है कि 3rd and 4th वीक हैज़ बीन प्रीटी इंटरेस्टिंग और उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए अगर मुझे थोड़ा मौका दिया गया होता तो ये रिग्रेट जो मुझे लग रहा है और काफ़ी लोगों को लग रहा है, काफ़ी लोग शॉक्ड हैं ये जानकर कि मैं इतनी जल्दी बाहर निकल गई, तो ये नहीं होता। और मुझे लगता है कि कहीं तो मेरा जो एक नॉन अग्रेसिव एटीट्यूड था वो कहीं तो बीच में आ गया, ऐसे मुझे लगता है। आई थिंक दैट वाज रिस्पॉन्सिबल।